बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ अबाउट ऑफ द कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। ये हमारे पास 10th क्लास बायोलॉजी की चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कोऑर्डिनेशन होता क्या है, तो देखते हैं हमारे पास कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता क्या है। ये हमारे पास कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का टर्म कहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान ले कि कोऑर्डिनेशन को उर्दू में हम कहते हैं रब्त, इसको हम रब्त कहते हैं, या आप कह सकते हैं कि हम आहंगी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल के साथ समझते हैं, फिर डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। एग्जांपल हम कैसे लेंगे और क्या लेंगे देखते हैं। फॉर एग्जांपल एग्जांपल है एग्जाम्पल नंबर 1, या आप कह सकते हैं सिंपल एग्जाम्पल। अब हमारे पास एग्जाम्पल के अंदर हम एक बंदा लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बंदा है, वो खा रहा है, हमारे पास ये क्या है, फूड है, और हमारे पास ये एक बंदा है वो खा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो बंदा है वो इसको खुराक को देखेगा। अब जब वो खुराक को देखेगा तो हमारे पास कौन से आर्गन के ज़रिए से वो देखेगा, आई के ज़रिए से देखेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमारे पास क्या है, आई है, और आई के ज़रिए से खुराक को देखा गया। फिर वो खुराक को हाथ में लेकर मुंह तक पहुँचाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर हाथ है, वो हाथ के ज़रिए से वो खुराक को मुंह तक पहुँचाएगा। यहाँ पर हमारे पास हैंड का इस्तेमाल हो गया। और यहाँ पर मुंह है, मुंह इसको खाएगा, अंदर दाखिल करेगा। तो यहाँ पर मुंह भी हमारे पास इसमें क्या हो गई, माउथ शामिल हो गई। क्लियर है, आप देख सकते हैं आई, माउथ, हैंड, ये तीनों के 3 आर्गन्स सिर्फ खाने में इस्तेमाल हुई। तो इसको हम कहते हैं रब्त। यानी आप सिंपल कह सकते हैं कि अब ये कोऑर्डिनेट हो गए। यानी आप अगर डिफिनीशन को देखेंगे कि वर्किंग टुगेदर, काम करना लेकिन इकट्ठे काम करना, ऑफ डिफरेंट आर्गन, मुख्तलिफ आर्गन्स। देख सकते हैं ये माउथ, आई, हैंड, क्या ये एक जैसे आर्गन्स है? नहीं, डिफरेंट आर्गन्स है। तो डिफरेंट आर्गन्स का इकट्ठे काम करना इन अ बॉडी, एक जिस्म में, विद क्लोज कोऑपरेशन, मदद के साथ, एक दूसरे के साथ, मदद के साथ। यानी आप कह सकते हैं कि हमारे पास अगर आई ना होती तो फिर हमारे पास आप खाना नहीं खा सकते। तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर आई मौजूद है, इसलिए हम इसको देख लेते हैं, फिर हाथ को बढ़ा लेते हैं। अब जहाँ पर भी खुराक रखा होता है वो हम हाथों के ज़रिए से मुंह के अंदर दाखिल कर लेते हैं। तो इसका मतलब होता है कि ये 3 आर्गन्स, मुख्तलिफ काम करने वाले आर्गन्स जो है, ये इकट्ठे काम करते हैं एक काम को सरअंजाम देने के लिए। इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। अगर मैं फिर दूसरा एग्जांपल दूँ तो फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, क्रिकेट खेल रहा है, अब वो बॉल खींच रहा होता है। तो हमारे पास होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बॉल को वो देखेगा, आई के ज़रिए से वो देखेगा। जब उन्होंने ये बॉल देखा तो हमारे पास क्या होगा, ब्रेन के अंदर यानी नर्व सिस्टम, इसके अंदर हमारे पास वो सोच करेगा कि ये बॉल जो है ना, ये फला जगह गिरेगा। तो हमारे पास ये सोच करेगा कि यहाँ पर वो गिर रहा है, वहाँ पर गिर रहा है। तो जब वो सोच कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे पास, अगर उसने डिसीजन लिया हो कि यहाँ पर गिरेगा तो यहाँ पर आ जाएगा, अगर यहाँ पर तो यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारे पास जब यहाँ पर वो गिरेगा बॉल तो यहाँ पर वो आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्केलेटल सिस्टम का भी यहाँ पर हमारे पास रूल हो गई, नर्व सिस्टम का भी, आई का भी। तो हमारे पास आप कह सकते हैं कि मुख्तलिफ डिफरेंट आर्गन्स इकट्ठे काम कर रहे हैं सिर्फ एक काम को सरअंजाम देने के लिए। तो इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। इसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तो देखिए ऑल ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इंटरेक्ट, ये मुतासिर होते हैं विद देयर इन्वायरमेंट,
अपने इन्वायरमेंट से, सराउंडिंग एरिया से वो मुतासर होते हैं जितने भी ऑर्गेनिज्म, एंड रिस्पॉन्ड, फिर वो रिस्पॉन्ड भी करते हैं टू द चेंजेस। ये जो चेंजेस होते हैं इन्वायरमेंट में, स्टिमुलाई होती है टेकिंग प्लेस इन द इन्वायरमेंट। तो हमारे पास होता क्या है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ये इन्वायरमेंट को हमारे पास ये जो इन्वायरमेंट में चेंजेस होती है इसको रिस्पॉन्ड भी करते हैं और इससे मुतासिर भी होते हैं। तो देखिए इन ऑर्गेनिज्म बॉडी अ सिस्टम वर्किंग टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल ऑल द एक्शन। तो हमारे पास जिस्म में ऐसा सिस्टम बनाया जाता है और उस सिस्टम के ज़रिए से हमारे पास फिर एक काम सर अंजाम दिया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक सिस्टम बनाई गई जिसमें हैंड, आई, माउथ का इस्तेमाल हुआ। आप देख सकते हैं एग्जांपल नंबर 2, जिसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो क्रिकेट खेल रहा है, उसने बाल पकड़ने की अब कोशिश कर रहा है वो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगी, हमारे पास बाल आ रहा है। अब जब हमारे पास बाल आ रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको वो देखेगा, यानी आई के ज़रिए से वो इसको देखेगा। फिर क्या करेगा, वो ब्रेन में नर्व सिस्टम के ज़रिए से सोच करेगा। यहाँ पर हमारे पास नर्व सिस्टम भी यानी ब्रेन भी इस्तेमाल हुई, और फिर हमारे पास वो हाथ बढ़ाएगा, इस तरीके से वो हाथ बढ़ाएगा खींचने के लिए, तो हमारे पास ये बाल क्या होगी, वो खींचेगी। तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि इसमें स्केलेटल सिस्टम, ब्रेन, आई का इस्तेमाल हो गई। इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। इसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कहते हैं। सो हमारे पास जिस्म में एक सिस्टम बनाया जाता है जो हमारे पास आपस में मदद करते एक काम करने के लिए, तो इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। और ये फंक्शन जो है ना, ये इसको कंट्रोल भी किया जाता है, ठीक है। तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन के 2 टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है नर्वस कोऑर्डिनेशन और सेकंड हमारे पास है केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है वो कोऑर्डिनेशन जो हमारे पास नर्व सिस्टम के ज़रिए से हो, यानी नर्व सिस्टम हमारे पास न्यूरॉन से बनता है। एक सिस्टम होता है जिसके अंदर न्यूरॉन्स होते हैं जिसमें पैगामात कैरी की जाती है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास जब आप यहाँ पर अपने हाथ को टच करते हैं तो आपको ब्रेन को पता चल जाता है कि किसी ने यहाँ पर टच किया है। तो यहाँ पर हमारे पास जो न्यूरॉन्स होते हैं ये एक नर्व सिस्टम बना चुके होते हैं, और फिर हमारे पास ये नर्व सिस्टम ब्रेन को मैसेज लाती है और फिर ब्रेन से फिर यहाँ तक मैसेज लाती है। तो हमारे पास ये क्या है, एक सिस्टम है। तो वो सिस्टम जो न्यूरॉन से बनी हुई हो इसको हम कहते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन। वो कोऑर्डिनेशन जो नर्व सिस्टम के ज़रिए से हो इसको हम कहते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन। और दूसरा हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन, यानी वो कोऑर्डिनेशन जो केमिकल के ज़रिए से हो। केमिकल का मतलब क्या है, यानी हार्मोन्स के ज़रिए से जो वो कोऑर्डिनेशन जो हार्मोन्स के ज़रिए से सरअंजाम दिया जाए इसको हम कहते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब एक और बात अपने जहन में रखनी है, नोट करनी है आपने, कि प्लांट्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड फंजाई हैव ओनली केमिकल कोऑर्डिनेशन। प्लांट में और हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, फंजाई में, ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। हार्मोन्स के ज़रिए से इसमें कोऑर्डिनेशन हो सकती है। वाइल जबकि एनिमल्स पोजेस बोथ नर्व्स एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। और एनिमल्स के अंदर हमारे पास क्या होती है, केमिकल कोऑर्डिनेशन भी होती है और हमारे पास नर्व्स कोऑर्डिनेशन भी होती है, क्योंकि इसमें ब्रेन होती है। नर्व्स कोऑर्डिनेशन के लिए ब्रेन स्पाइनल कार्ड क्या होती है, ज़रूरी होती है। तो इसमें हमारे पास एनिमल में होती है, तो इसलिए हमारे पास इसमें नर्व्स कोऑर्डिनेशन भी होती है, केमिकल कोऑर्डिनेशन भी होती है। तो अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाजमी लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।